गोरखपुर क्लब में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शिव शरण दास ने बताया कि पूर्वांचल आम उत्पादन का मुख्य क्षेत्र रहा है, लेकिन व्यावसायिक प्रजातियों के बढ़ते प्रभाव से कई पारंपरिक और देसी आम की किस्में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इन्हीं प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रथम आम महोत्सव की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में आम की विभिन्न देसी और विदेशी प्रजातियों के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही आम से बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। यह आयोजन पूरे परिवार के लिए आकर्षण का केंद्र है और इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शिव शरण दास ने कहा, गोरखपुर में मैंगो फेस्टिवल का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसको आयोजित करने का 2023 से शुरू किया था हम लोगों ने। गोरखपुर के आसपास की अनेक आम की प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे देसी आम का प्रचलन कब हो गया है और इसी तरह से गंवरजीत यहाँ का जो प्रजाति है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रजाति की भी रक्षा करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली गोरखपुर में आम महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें आम के विलुप्त होने वाली प्रजातियों को संरक्षण कैसे दिया है, उनको जोड़ दिया जाता है। किसानों को या आम के बाग वालों को किस तरह से अपने बाग के रख रखाव के लिए जो है उचित संसाधन मिले, उनको उचित वातावरण मिले, उसके लिए हमारे यहाँ पर टेक्निकल सेशंस होते हैं। तमाम तरह की उनको जो है सुविधाएं दी जाती हैं कि कौन से रसायन का आप छिड़काव कराएं, क्या चीज़ों से अपने पेड़ में आमों की ग्रोथ को बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप महसूस करते हैं कि आम के बाग को लगाने का भी प्रमोट करना एक इसका हमारा जो है उद्देश्य है। भारतीय निधि संस्कृत निधि का जो इंटैक्ट है वो भी ये चाहती है कि जो हम अपने पुरातन जो हमारे आम एक सनातन युग से चला आ रहा है आम, तो आम का आपने महसूस किया होगा कि इसके पल्लों को, इसकी लकड़ियों को हवन में भी यूज़ करते हैं और हर पूजा में आम के पल्लों का महत्व होता है। यानी आम के फल की अपनी विशेष उपयोगिताएं हैं। तो ये आम के बाग तदैव लगे रहें, पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे। यदि हमारे पास ये क्योंकि वृक्ष 50 साल 60 साल के लंबी उम्र तक चलते हैं, तो इसलिए आम के बाग को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग इसको प्रयास करते हैं। अब क्या लग रहा है सर कि आपकी इस योजना में प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो कितनी योगदान दे रही है? नहीं, हमारी इस योजना में प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का कोई हमारे को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं है, पर नेचुरली हमारे ऊपर उनकी तरफ से नैतिक रूप से वो हमें सपोर्ट करते हैं। और एक तरह से कहिए कि वो उन लोगों का भी है पर्यावरण संरक्षण में, उनका जैसे उनका नारा है, तो हम भी पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान करते हैं। अपना नाम जी, मैं डॉक्टर शिव शरण दास, गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर था। हमारे साथ में डॉक्टर शिराब अख्तर वजीर खड़े हुए हैं। ये गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ हमारे महावीर प्रसाद कंडोई जी हैं, साथ में खड़े हैं। ये जो है इंटैक के कन्वीनर हैं।